गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो है हम लोग का क्लास 9th का एग्ज़ाम को देखते हुए आज जो है एक क्वेश्चन सेट हम लेकर आए हुए हैं जो पूरी तरह से जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टू कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ इंडिया? The options are China, Nepal. Second options are Pakistan and Afghanistan. Third options are Bangladesh and Bhutan. And the fourth option is China and Pakistan. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है टोटल 7 देशों के साथ जो है अपने लैंड बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है। जिसमें जो है आपका पहला कौन सा हो गया? तो फर्स्ट वन हमारा हो गया बांग्लादेश। बांग्लादेश हो गया जिसके साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया हम लोगों का? चाइना हो गया। उसके बाद हम लोगों का कौन हो गया? पाकिस्तान हो गया। उसके बाद हम लोगों का नेपाल। उसके बाद हम लोग का म्यांमार। उसके बाद हो गया आपका भूटान। उसके बाद हो गया अफगानिस्तान। लेकिन हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ा बाउंड्री जो किसी के साथ शेयर करता है इंडिया वो है आपका बांग्लादेश, और सबसे छोटा जो है वो है आपका अफगानिस्तान। सबसे छोटा 106 किलोमीटर के साथ है और जो सबसे बड़ा है वो है 4096.7 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो हम लोगों का क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अनुसार जो हम लोगों का ऑप्शन जो है चाइना एंड पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इंडिया इज द सेकेंड फिर इन द ब्लैंक्स लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया। तो जैसा कि हम लोग इसमें जानते हैं कि इंडिया जो है अगर लैंड एरिया की बात करें तो उसमें जो है इंडिया 7th रैंक को होल्ड करता है, ठीक है। इससे पहले जो है हम लोग का अमेरिका है, रूस है, उसके बाद चाइना है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, कनाडा है। पोजीशन वो कितने नंबर पे है? वो हमारे 7। क्वेश्चन इज इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेजर फिजिकल डिवीजन? तो मेजर फिजिकल डिवीजन को हम लोग जब देखेंगे तो इंडिया कितने मेजर फिजिकल डिवीजन में चेंज है? 3 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है 6, थर्ड ऑप्शन है 7 और फोर्थ ऑप्शन जो है आपका डी ऑप्शन जो है आपका वो हो गया 9। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि इंडिया कितने में है, तो इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन जो है कितने हैं? वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो क्लास 9th के जो है चैप्टर 2 में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहला क्या है? पहला हो गया आपका हिमालयन माउंटेन्स, सेकेंड हो गया प्लेन, थर्ड हो गया आपका जो है कोस्टल एरिया, फोर्थ हो गया आपका प्लेट्यूज, फिफ्थ हो गया आपका जो है डिजर्ट एंड द सिक्स्थ वन इज आइलैंड्स। कौन कौन से हैं आइलैंड्स अपने पास? अपने पास 2 आइलैंड्स हैं, ठीक है। पहला आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार। सेकंड कौन हो गया हम लोगों का? सेकंड है लक्षद्वीप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इंडिया का जो है कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका जो है कोस्ट लाइन सबसे लंबा है? तो हमें पता है गुजरात इसका जो है हम लोग का सबसे लंबा है। तो हमें पता है कि सबसे लंबा कौन है? गुजरात। और जो है हमारा 5वां क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच इंडियन स्टेट? आपको पता होगा कि हम लोगों का जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पास करता है टोटल कितने? 8 स्टेट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लेफ्ट की ओर। लेफ्ट में हम लोगों का सबसे पहला कौन हो जाएगा? तो सबसे पहला हम लोग का गुजरात, देयर आफ्टर राजस्थान, देयर आफ्टर
MP, thereafter Chhattisgarh, thereafter Jharkhand, thereafter West Bengal, thereafter Tripura, and thereafter Mizoram. Total 8 हैं. So what would be our answer? Our answer should be first Rajasthan, Gujarat and Mizoram. Which river is known as the Sorrow of Bihar? As you know कि कोसी रिवर जो है हमारी, उसको हम लोग सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है. जैसा आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जो है रेनी सीजन में पूरा बिहार जो है डूब रहा होता है. क्यों? क्योंकि कोसी जो है अपने रास्ते को हमेशा, अपने प्रवाह को हमेशा बदलते रहती है. ठीक है, इसलिए सौर ऑफ बिहार कौन हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन हो. द लार्जेस्ट डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर? ऑप्शन है हम लोगों का नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गोदावरी. तो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रह्मपुत्र. क्यों? क्योंकि ये जो है मानसरोवर के लेक के पास से निकलती है, निकल करके जो है अरुणाचल प्रदेश में होते हुए ये आकर के इंडिया में प्रवेश करती है और इंडिया से प्रवेश होकर के जा करके बांग्लादेश में अपना मुहाना बना करके फाइनली जो है बे ऑफ बंगाल में जा करके मिल जाती है. आवर 8th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? हमारे जो है भारत में निम्नलिखित में से कौन से जो हैं माउंटेन रेंज जो है सबसे पहले के हैं? ठीक है, या सबसे पुराने हैं? तो अपने पास ऑप्शन कौन है? अरावली रेंजेस, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट एंड द हिमालयाज. तो हमारा आंसर होगा अरावली रेंजेस, क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे पुरानी है. हमारे 9th क्वेश्चन है लिटरेसी रेट इज मेजर्ड ऑफ अ. ठीक है, तो लिटरेसी रेट जो है किस चीज़ का मापक है? ठीक है, तो इसमें हम लोग को देखेंगे, इसमें हम लोग का ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शंस को हम लोग पढ़ते हैं. फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल एंड नेचुरल कैपिटल. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ह्यूमन कैपिटल. ओके. आवर 10th क्वेश्चन इज व्हेन वाज द अंत्योदय अन्न योजना लॉन्च? हम लोग जानते हैं कि ये जो है इसके ऑप्शंस हैं दिए हुए 1990, 1980, 1992 होना चाहिए था. यहाँ पे 92 होना चाहिए था. ठीक है, लेकिन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आवर डी ऑप्शन इज करेक्ट. आवर 11th क्वेश्चन इज विच स्टेट इज एसोसिएटेड विद द अमूल? सभी को पता है कि अमूल जो है किस राज्य से जो है जुड़ा हुआ है, और वो राज्य है हम लोग का गुजरात. आनंद जगह का नाम है. चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट पॉवर्टी रेट? कौन सा ऐसा ये स्टेट है जिसमें जो है हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है? ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं. तो अपने पास कौन सा ऑप्शन है? से महाराष्ट्र, केरला, बिहार एंड गुजरात. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन बिहार. 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट मेजर्स ऑफ पॉवर्टी? तो कौन से जो है निम्नलिखित में से क्या है डायरेक्ट जो है मापक हैं किस चीज़ के? गरीबी के. तो ऑप्शंस हैं हमारे लिटरेसी रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एंड पॉवर्टी रेशियो. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन द पॉवर्टी रेशियो इज द करेक्ट ऑप्शन. आवर 14th क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द पॉवर्टी रेट? यहाँ पे कुछ गुम हो गया है, लोएस्ट होना चाहिए. ठीक है, हैज़ द लोएस्ट. यहाँ पे क्या होना चाहिए? लोएस्ट. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हमारा उड़ीसा होगा. ठीक है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला एंड उड़ीसा. तो इसके अनुसार जो है हम लोगों का अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोगों का होना चाहिए उड़ीसा. आवर 15th क्वेश्चन इज वेयर इज द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज? वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है कहाँ है? तो सभी को पता है. ठीक है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है कहाँ है? हमारा अमेरिका में. ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में है वो. कहाँ पे है वो? वो है आपका न्यूयॉर्क सिटी. न्यूयॉर्क सिटी. ठीक है, यहीं पे आपको जो है ये है. चलिए 60 नंबर पे आते हैं अपन. विच कंट्री वॉज डिफीटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कौन सा देश जो है वो क्या हुआ? हार गया. तो फ्रांस, रसिया, जर्मनी एंड ब्रिटेन. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन हम लोग का जो है जर्मनी सही होगा. आपको पता होगा
दो ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हुआ था। कौन कौन से दो ग्रुप्स थे? तो पहला ग्रुप जो था उसको हम लोग बोलते थे सेंट्रल पावर, सेंट्रल पावर। और सेकंड जो ऑप्शन था, सेकंड जो ग्रुप था वो था अलाइड पावर। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो है हम लोगों का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। द कंट्री दैट ड्रॉप्स द एटम बम ऑन द हिरोशिमा इन जापान वाज, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर जो है बॉम्ब गिराया गया था। और गिराने वाले देश का क्या नाम है? अमेरिका नाम है। ठीक है, ये सभी को पता है। 6 अगस्त एंड 9 अगस्त, ठीक है, 1945। चलिए हमारा 18वां क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला रिमेन्स इन द जेल फॉर, ठीक है, नेल्सन मंडेला जो है जेल में कितने वर्षों तक रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन 28 ईयर्स, बट समवेयर्स यू विल फाउंड द 27 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन अगर 27 है तो आपको 27 ही मारना है, लेकिन अगर मान लिया आपके पास ऑप्शन 27 नहीं है तो यू कैन गो थ्रू 28। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन डिड द साउथ अफ्रीका बिकम अ डेमोक्रेटिक कंट्री? ठीक है, हमारा साउथ अफ्रीका जो है नेल्सन मंडेला से जुड़ा ही ये भी प्रश्न है। साउथ अफ्रीका जो है हमारा कब जो है गणतंत्र देश के रूप में जो है साउथ अफ्रीका जो है कब हमारा प्रजातांत्रिक कंट्री बना? तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस, तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस हम लोगों के पास कौन है? 26 अप्रैल 1995, 26 अप्रैल 1994, 24 मार्च 1994 एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज 27 अप्रैल 1996। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन वी हैव 26 अप्रैल 1994। 20 नंबर क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर? द फर्स्ट ऑप्शन इज फेडरल, सेकंड इज यूनिटरी, थर्ड इज मोनार्कियल एंड द फोर्थ डिक्टेटोरियल। एंड वी सेड एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फेडरल। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीड द राइट ऑफ इक्वालिटी। तो आपको पता होगा कि जैसे जो हम लोग फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं जो कि 12 से लेकर के कितना है 35 तक है अपना, लेकिन हम लोग 13 से इसको पढ़ते हैं और उसके तहत जो है राइट टू इक्वालिटी जो है अंडर आर्टिकल्स 14 के तहत आता है। और 22nd क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज all law apply equally to all citizens. Law can be selectively applied. The prime minister is above the law and the president can make the law at will. According to me, the first option is correct. All laws apply equally. All laws apply equally to all citizens. This is the correct option. Our 23rd question is which part of Indian Constitution deal with the फंडामेंटल राइट्स? आपको पता है कि टोटल जो है हमारे पास कितने भाग हैं? हमारे पास जो टोटल जो है 25 पार्ट्स में ये बटे हुए हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कितने भागों में बटा है? 25 पार्ट्स। ठीक है, 25 पार्ट्स में बटा हुआ है। और इसके साथ एक है, अभी जो करंट देखा जाए तो 448 आर्टिकल्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या है? 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स जो है अपने पास कितने हैं? हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये सबको देखते हुए जो हमारे पार्ट्स में, तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा कब कहाँ मिलता है? तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 24th नंबर क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन। द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यूनिटरी प्रिंसिपल, फेडरल प्रिंसिपल, मोनार्कियल प्रिंसिपल एंड कम्युनिस्ट प्रिंसिपल। तो आपको जो है यहाँ पे फेडरल प्रिंसिपल को टिक करना है। थोड़ा सा जो है टाइपिंग मिसप्रिंट हुआ है बट इट्स गुड। चलिए मिलते हैं आप लोगों से हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।